हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो हूँ आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल कराएंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख के तो टिक मार लोगे ना, देख देख के हाँ सही है ये, लेकिन समझ नहीं पाओगे कंसेप्ट क्या कंसेप्ट यूज होंगे। यहाँ पे हमने ये बेसिकली इसलिए ये टॉपिक ये जो होता है एग्जाम्पल्स ले आओ ताकि मैं जो होता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझा सकूं। इसलिए मैं यहाँ पे ये लिया हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। चलिए फर्स्ट स्टार्ट से करते हैं। तो कह रहा है राइट एग्जाम्पल 1 to 7 लिखा है, राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें से कोई एक ऑप्शन जो होता है सही होगा। इसको या क्या लिखा हुआ है आप पढ़े। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसके लिए मैं पेपर लेता हूं और अच्छा से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए इसको ढक देते हैं। देखिए ये लिखा हुआ, यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे जितना भी 0 होगा उस 0 को लिखेंगे। कितना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब देखिए 0 इंटू समथिंग जो होता है, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्त 0 ही आएगा। आया कि नहीं आएगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखेंगे नहीं। उसके बाद 8 इंटू 100, देखिए यहाँ पे 2 0 दिया हुआ 800, तो यहाँ पे 2 0 लिख देंगे और यहाँ पे 8 लिख देंगे। देखिए यही चीज मैं बताने वाला नहीं था, आप मल्टीप्लाई कर फिर आपको गलत हो जाता, 800 हो गया। उसके बाद 0 इंटू 10। अब भाई 0 से किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा प्रोडक्ट 0 आएगा, उससे कोई फायदा नहीं, उसको लिखेंगे नहीं। फिर 7 इंटू 1 क्या देगा 7। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो देखिए 0 0 0 7, तो 7 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। अगर इसको जो होता है कोमा के साथ लिखना हो तो सिंपली कुछ नहीं करना है। इंडियन सिस्टम में फर्स्ट जो होता है 3 डिजिट के बाद कोमा देते हैं, उसके बाद 2 डिजिट का मतलब है 30,807 लिखा हुआ है। देखिए ये आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है 30,807। ये आंसर इज बी, भले ही दिया हुआ है लेकिन हम लोगों ने आंसर सही लाया कि नहीं लाया, इसीलिए। अब यहाँ देखिए आपको फील कराने के लिए मैं ये लिया वो टॉपिक, नहीं तो नहीं लेता। मैं नहीं पढ़ा था कि यहाँ पे सॉल्व ऑलरेडी हो ही गया तो क्या जरूरत है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं बच्चों को अच्छे से समझ आए, फील हो, क्योंकि मैथ्स होता है ना केवल बना लेने से नहीं होता, फील अंदर से फील होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है 1 बिलियन। आप देखिए बिलियंस 1 बिलियन किसको कितना कहते हैं, तो देखिए आप जब आप जो होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़े होंगे तो क्या होता है 1s होता है, 10s होता है, 100s होता है, 1000s होता है, 10,000 होता है, 100,000 होता है, मिलियन होता है, 10 मिलियन होता है, 100 मिलियन होता है, अब बिलियन होता है। अब मेरे दोस्त ये देखेंगे ये कितना लिखा हुआ है 1 बिलियन लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है 1 बिलियन लिखा हुआ है, 1 बिलियन लिखा हुआ है। तो इसमें 0 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जो होता है 10⁻⁹ लिखा हुआ। अगर 10⁻⁹ अगर कोई भी इसमें जो भी हमें ऑप्शन में प्रोवाइड कर दिया उसमें 9 0 अगर आ गया तो वो हमारा आंसर सही होगा, वरना गलत होगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उस पे फर्स्ट पे फोकस करते। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे दोस्त 100 मिलियन होगा क्या, कोई बात नहीं है। तो देखिए 1 मिलियन में जो होता है, आप याद रखिएगा 1 मिलियन में जो होता है आपका जो होता है 6 0 होता है, इसको लिख देते हैं 6 0 का मतलब 10⁻⁶ लिखते हैं इस तरह, ठीक है। तो देखिए आपको लिखा हुआ 100 मिलियन, तो 100 इंटू जो होता है 10⁻⁶। इसको अगर 10 के पावर लिखना होगा 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 6, तो कितना हो गया, तो 10 के पावर 8, लेकिन 10 के पावर 9 आया नहीं आया, इसका मतलब यह 100 मिलियंस के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए 10 मिलियन लिखा हुआ है, 10 मिलियन लिखा हुआ तो मतलब 10 इंटू होता है 1 मिलियन कितना 10⁻⁶, ये 10, तो यह पावर में 1, तो कितना। आप ये फॉर्मूला जानते हो ना मेरे दोस्त, a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n, यही कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 10⁻⁷ होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं
क्या 1000 लाख लिखा हुआ है? देख लेते हैं। 1 लाख में होता है मेरे दोस्त, यहां समझा रहा हूं कि 1 लाख में होता है, 1 लाख में होता है, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? तो 1 लाख में होता है आपके मेरे दोस्त 5 जीरो, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 10⁵ मतलब उसमें 5 जीरो होते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त कि यहाँ पे होता है, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ आपका 1000 लाख होंगे, कोई बात नहीं है, तो 1000 लाख, तो 1000 ऐसे लिखा हुआ, 1000 लाख लिखा हुआ है, ठीक है, LAK ऐसे लिखा हुआ है। ये 1000 को लिख सकते 10⁻³ जितना जीरो होता है, ठीक है, इस इन2 होता है लाख, 10⁻5 हो गया, तो कितना हो गया 10⁸ क्या 10⁹ है? नहीं है। कितने अच्छे से समझा रहे हैं आप मेरे दोस्त, देखना पूरा वीडियो देखना, आप देख के पूरी तरह से दंग रह जाओगे, कितना अच्छा कंसेप्ट मैं बताता हूँ, हर एक चीज का रीजन बताता हूँ। 10⁸ आया नहीं है इसका मतलब। अब मेरे दोस्त देखिएगा, अब लिखा हुआ है यहाँ पे होता है 10,000 लाख लिखा हुआ, कोई बात नहीं है, 10,000 लाख लिखा हुआ है, 10,000 लाख लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो 10,000 को लिख सकते 10⁴ हो गया, और लाख में कितने जीरो होते हैं भाई मेरे दोस्त? 5 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं ना, तो इसको ऐड करोगे तो 9 है। इसका मतलब जो होता है मेरे दोस्त कि ये जो होता है 1 बिलियन होता है, ये लिखा हुआ है आपका 1000 लाख लिखा हुआ है। बताइए ऐसे कोई बताता? आपको डायरेक्ट बताता, हर एक कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूं इतना अच्छा से, ये सबको अच्छे से फील होगा किसी टीचर को, तभी बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे मेरे दोस्त। इसके बाद क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन रोमन न्यूमरल इज इनकरेक्ट, करा कि इसमें से कौन से ऐसे जो होता है नंबर है जो रोमन में दिया हुआ है जो कि गलत है, इनकरेक्ट है। तो मेरे दोस्त पहला देखिए, यहां पे दिखा हुआ है LX, यहां समझिएगा, लिखा हुआ L मतलब 50 हो गया, और X मतलब हो गया 10 हो गया, और I मतलब 1 + 1 कितना हो रहा है 50, 10 60 2 62 लिखा हुआ, सही है, इसका मतलब कोई इसमें एरर नहीं है। यह लिखा हुआ है XCI लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां देखिए ये लिखा हुआ 100 लिखा हुआ, मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट कर, 90 लिखा हुआ है, और ये 1 लिखा हुआ, 90 + 1 कितना लिखा है 91 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो मेरे दोस्त यहां पे लिखा हुआ है LC लिखा हुआ, LC लिखा हुआ, तो आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से हमने बता रखे हैं, कभी भी जो होता है VL और D, VLD जो होता है, VLD कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। VL देखिए, VLD कभी भी, VLD हो क्या यहाँ पे D, हाँ VLD होता है कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये कभी भी VLD आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होते। थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा देख लेता हूँ D होता है क्या यहाँ पे, थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक कंसेप्ट थोड़ा सा मिस, हाँ VLD, ठीक है, कोई बात नहीं। VLD मतलब ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते। आपको एक और कंसेप्ट बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा चुके हैं कि बड़े नंबर्स जो भी होते हैं, ये हमारा C है, और बड़े नंबर के पीछे छोटे नंबर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब बड़े नंबर में से L को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो आप जानते हो, एक कंसेप्ट जानते हो कि VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये कभी भी किसी भी नंबर में से, किसी भी सिंबल में से सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब अपना ये कंसेप्ट ये गलत है, ये नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है 50 में से 10 गया, 40 लिखा हुआ है 40, और ये लिखा 44 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लास्ट में आपका 4 आ गया, ठीक है। सी कितना अच्छा समझा दिया। उसके बाद करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, इसमें से कौन सा डिफाइन नहीं है। तो आप देखेंगे 5 में जो था 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 5 ही मिलेगा, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही मिलेगा। लेकिन जो है अगर 5 को जो होता है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 5 में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मेरे दोस्त इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये भी सही है, ये भी डिफाइंड है, 0 एक वैल्यू डिफाइंड वैल्यू है।
लेकिन जो मेरे दोस्त हमने कंसेप्ट पढ़े हैं फ्रैक्शन में, जो पढ़े हैं कि अगर जो होता हमारा नंबर a बाई बी के फॉर्म में हो, इसका मतलब क्या होता है कि a को b से डिवाइड किया गया है, इसका मतलब यही ना हुआ है, इसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हम पढ़े हैं कि b जो होता है कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब जो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे डिवाइड करेंगे उसकी कोई भी एक डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगा, कोई भी डेफिनेट वैल्यू नहीं, उसकी इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, जो कि हम नंबर लाइन चाहे प्लॉट करना चाहे तो, चाहे उसको एक एज्यूम करना चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो होता है ये डी रॉन्ग है, यह हमारा आंसर होगा। अब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर। नॉन जीरो होल नंबर मतलब कहने का मतलब होता है मेरे दोस्त कि नॉन जीरो मतलब जीरो के छोड़ के जितने भी होल नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर। नॉन जीरो होल नंबर कहने का मतलब होता है आपका नेचुरल नंबर, मतलब जीरो उसमें शामिल ना हो, एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, मतलब कहने का मतलब जो है आपका दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर ले लो और उसके कोई भी नेचुरल नंबर आप जो सिलेक्ट किए हो मेरे प्यारे, उसका नेक्स्ट लो और उसका मल्टीप्लाई कराओ, और मल्टीप्लाई कराने के बाद जो प्रोडक्ट आता है, क्या वो प्रोडक्ट जो होता है 2 से हमेशा डिविजिबल होगा, या हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, या हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, या हमेशा 5 से डिविजिबल। चलिए भाई हम होल नंबर 4 लेते हैं। अब इस 4 के नेक्स्ट क्या होता है, 4 के नेक्स्ट 5 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 20 आ गया। भाई 22 से डिविजिबल होता है, चलिए 4 से भी डिविजिबल होता है, 5 से डिविजिबल होता है, चलिए कोई बात नहीं है। हम क्या लेते हैं यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 का नेक्स्ट क्या होता है 3 होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई 6। अब ये 6 जो है आपका 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से 4 और 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है। अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे हम जो है 7 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ठीक है 6 ले लेते हैं, और इस 6 के जो होता है इसके नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसको मान लेते हैं कितना, चलिए 6 है, ठीक है, इसको हम 7 से नेक्स्ट से मल्टीप्लाई 7 क्या आ गया 42 होता है, ये 42 नंबर आ गया। तो देखिए 42 होता है आपका 2 से डिविजिबल एंड 3 से डिविजिबल है, लेकिन अगर जो है आप यहाँ पे 3 लेते हो और इसमें जो होता है 4 से लेते हो, 3 लेते हो और मान लेते 5 लेते हो, ठीक है 5 लेते हो, ठीक है 5 ले लिया, इसका नेक्स्ट लेते हो तो 6 30 हो गया। तो 30 जो होता है आपका जो होता है किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल। मतलब आप देख रहे हो कि एक 2 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहा है, भले कभी किसी नंबर को 3 डिवाइड कर दे रहा है, कभी 4 से डिवाइड हो जा रहा है, कभी 5, लेकिन 2 से जो होता है हर एक नंबर डिवाइड हो रहा है। तो हमसे बोल रहे हैं हमेशा किसे डिवाइड होगा, तो 2 से, है कि नहीं है। अब कर रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36, कर 36 के टोटल कितने फैक्टर होंगे, तो यहां देखिए 36 हमने यहां पे लिख दिया, इसको फैक्टर लिखते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 9 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 18 हो गया, उसके बाद 36 हो, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके टोटल कितने फैक्टर हैं 9, टोटल 9, देखिए डी में 9 आ गया। उसके बाद कर सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 9। कर 3 4 एंड 9 का आपको लगातार 3 कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है, और उसको ऐड करते हो तो कितना आता है वह। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल 3 4 और क्या है 9, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो 3 से 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो इसकी एलसीएम जो है कितना आ गया 3 इंटू 4 इंटू 3, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 है, फर्स्ट 36 आया, सेकंड क्या आएगा 72 आ गया, थर्ड क्या आएगा 108 आएगा, क्योंकि 36 में जो मेरे दोस्त
36 को जो होता है आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा। अब जब 72 इसमें ऐड करोगे, उसके बाद 36 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 216 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट 3 जो मल्टीपल होगा, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल का सम जो है कितना होगा 216। क्यों? क्योंकि यही हमारा फर्स्ट है। 36 को 72 को और 108 को ऐड करोगे कितना है 216 आ जाएगा, जिसमें आंसर इज डी। कितना अच्छा से समझा दे रहा हूं। उसके बाद जो है और पेपर है क्या इसमें, ये अपना हाँ यहीं पे नीचे रख दिए हैं, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद जो है 8 नंबर कह रहा है कि इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द नंबर इज रिटन यूजिंग कोमा। तो देखिए इसको हम जो है यहाँ पे इसको ढक लीजिए तब समझाएंगे। देखिए जब भी हम इंडियन सिस्टम में नंबर्स को लिखते हैं और कोमा यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले 3 डिजिट के बाद कोमा देते हैं, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कोमा देते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ 61711682। तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, देन उसके बाद 2 डिजिट के बाद। तो यहां देखिए 6 17 11 682, इसका मतलब जो होता है ये सही है। अब कह रहा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ डिफरेंट डिजिट इज। मतलब आपको क्या करना है, 4 डिजिट की सबसे छोटी नंबर लिखना है 4 डिजिट के, और वो भी डिफरेंट डिजिट के यूज करके। तो आप जो होता है जब आप ये जो सिंबल जो 9 10 सिंबल जो होता है वो वही उसका लोअर 4 सिंबल लीजिए। तो एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3, ये 4 डिजिट हो गया। अब इससे आप क्या करें, 4 डिजिट नंबर है, अगर आप 0 हाईएस्ट पोजीशन रखते हो, 1 2 3 इससे लिख देते हो, तो ये आपका 4 डिजिट नंबर नहीं हुआ। क्योंकि अगर नंबर के लेफ्ट में 0 पुट करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इस नंबर का नहीं लिखेंगे 1023। अब इस 0 की वैल्यू आ गई, तो 1023 सबसे 4 डिजिट की ये नंबर है इस डिजिट का यूज करके। ठीक है, तो 1023 कर नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड। कर है कि अगर कोई नंबर्स है, अगर उस नंबर के पास 2 से ज्यादा फैक्टर, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कितना अच्छा समझा दिया। अब कह रहा है कि नंबर दिस राउंड अप टू नियरेस्ट 100। अब देखो मेरे दोस्त, किसी भी नंबर को 100 के करीब करना होता है, 100 के नियरेस्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर के 10th प्लेस पे उसके जो पहले वाले, उससे जो 100 से जो उससे जिसके बाद चलती है उससे पहले वाले प्लेस की उस पे फोकस करते हैं। तो यहां पे जो होता है 100 प्लेस की बात हो रही है, 100 की। ठीक है, 100 की। तो हमारा फोकस जो है पूरी तरह से कहां हो जाएगा, 10th प्लेस की 10th प्लेस पे फोकस हो जाएगा। तो देखिए अगर जो होता है 10th प्लेस पे जो डिजिट है, अगर वो 5 है तो, या 5 से ज्यादा है तो, 5 है तो या 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसके यूनिट डिजिट पे और 100 डिजिट, यूनिट डिजिट पे और 10th डिजिट 0 पुट कर देंगे, और उसके जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 से बढ़ा देंगे। तो यहां देखिएगा, तो यहां पे लिखा हुआ 58963 लिखा हुआ। तो इसकी 10th डिजिट जो था 6 है, हम जानते हैं 6 इज ग्रेटर देन 5। तो हम क्या करेंगे, इसकी 1st डिजिट को और 10th डिजिट को 0 कर देंगे, लेकिन 100 डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। तो 1 से बढ़ा देंगे, कितना हो गया, ये 9 हो गया, 10 तो 0 हो गया, 0 हो गया, ये 9 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो ये इतना लिखा हुआ, इसका मतलब ये गलत है कि नहीं है। हम आपको बोल दें कि अगर 10th प्लेस पे जो डिजिट है अगर 5 से बड़ा है या 5 है तो हम 10th डिजिट को और 1st डिजिट को 0 पुट कर देते हैं उसके जगह पे, और 100 प्लेस पे जो डिजिट उसको 1 से बढ़ाते। तो जैसे ही बढ़ा देते हैं तो हमारा आंसर आएगा इतना। तो क्या इतना है, नहीं है, इसलिए फॉल्स है। अब कह रहा है कि इसको देखिए कंपेयर, ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, L मतलब होता है 50 होता है, और X मतलब 10 होता है, और X मतलब 10 होता है,
और प्लस भी मतलब 5 होता है, मतलब 50, 10, 60, 10, 70, 75 लिखा हुआ 75, ये लिखा हुआ 50 लिखा हुआ है, प्लस 10 लिखा हुआ, प्लस 10 लिखा हुआ, और ये क्या लिखा हुआ 5 के पीछे 1 सब्ट्रैक्ट किया गया, मतलब 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 74, विच वन इज ग्रेटर, 75 इज ग्रेटर। तो कह रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, यस ट्रू है, लिखा हुआ ट्रू। अब यहां पे मेरे दोस्त कह रहा है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3, अगर कोई नंबर है, अगर कोई भी नंबर है अगर 2 से डिविजिबल होता है और 3 से डिविजिबल होता है तो डेफिनेटली वो भाई 6 से भी डिविजिबल होता है। कर इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 4, तो क्या वो नंबर जो था 8 से डिविजिबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 और हमने कंसेप्ट पढ़े थे कि अगर जो होता है कि दो प्राइम नंबर होते हैं, दो को प्राइम होते हैं, दो प्राइम नंबर कहो या को प्राइम नंबर होते हैं, अगर को प्राइम नंबर से कोई नंबर डिविजिबल है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होंगे। लेकिन 2 और 4 होता है ये प्राइम नंबर को प्राइम नहीं है, इसमें 1 फैक्टर नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, 2 फैक्टर आ जा रहा। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो होता है क्या है, पूरी तरह से फॉल्स है। अब यहां पे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, आपको पेपर थोड़ा ले लूं। अब यहां पे कर रहा है क्वेश्चन है 14 नंबर में, द पॉपुलेशन ऑफ आगरा एंड अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स इन द ईयर 2001 was this and this respectively. What was the total population of the टू डिस्ट्रिक्ट इन दैट ईयर? कर देखिए कि 2001 की गणना हुई, उसमें पाया गया कि उत्तर प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट, एक आगरा और अलीगढ़ की जो पॉपुलेशन है वह 36,20,436 है और 29,92,286 है। ठीक है, तो उस दोनों की पॉपुलेशन कितनी है टोटल, तो हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 3620,436, देन 2992 एंड 286 ऐड कर देंगे। 6 और 6 12 हो गया, 8 और 3 11 और 1 12 हो गया, 4 to 6 17 हो गया, 4 to 1 6 2 हो गया, 9 to 11 हो गया, 9 6 15 1 16 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया। इतना हो जाएगा। अगर इतना आंसर है तो सही है, वरना गलत है। देखिए 6 6 12 7 2 2। ठीक है, 15 नंबर में ध्यान दीजिए, कर एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच ऑफ द नंबर टू नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100। सबसे पहले आपको एक बार में पहले नियरेस्ट 10 के करीब करके मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद नियरेस्ट 100 के करीब करके मल्टीप्लाई करनी है। जब भी हमें नंबर्स को नियरेस्ट 10 करना होता है तो उसकी वंस प्लेस पे देखते हैं। तो 5 9 8 1 एन 2 होता है 4 4 2 8। इस दोनों इसकी वंस डिजिट क्या हम पहले टेंस के करीब कर रहे हैं। ठीक है, तो टेंस करीब इसको वंस डिजिट है 1 है, इसका मतलब 5 से कम है, इसको 0 कर देंगे तो 5980 हो जाएगा। इनटू अब इसकी देखेंगे वंस डिजिट 8 जो है, 8 जो 5 से ग्रेटर है तो वंस डिजिट 0 करवे करेंगे, लेकिन टेंस डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। 2 है तो 3 हो गया, तो 4 4। अब इसका मल्टीप्लाई करते मेरे प्यारे, तो 5980 को जब आप 4430 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 26491,400। 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद 2, तो 2,64,91,400। देखिए कोमा दिन से पढ़ना नंबर्स को बहुत इजी होता है, यही लिखा होगा। उसके बाद जो है नंबर्स को कितना करना है, हंड्रेड्स। तो जब यहां पे देखिए 5981 लिखा इंटू 4428 लिखा हुआ है। ठीक है, अब नंबर्स को नियरेस्ट 100 करना है। जब नंबर्स को नियरेस्ट 100 करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके टेंस प्लेस पे डिजिट देखते हैं। तो इसकी टेंस प्लेस डिजिट क्या है, 8 है, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी
वंस प्लेस की डिजिट और टेंस प्लेस जीरो कर देंगे, लेकिन और जो क्या करेंगे 100 प्लेस जो डिजिट है उसको एक बढ़ा देंगे। तो 9 है तो 10 हो गया और 5 हो 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके जो होता है टेंस प्लेस डिजिट देखेंगे। इसकी टेंस प्लेस जो क्या है 2 है, 2 जो है 5 से कम है, तो वंस ये वंस प्लेस और टेंस प्लेस तो जीरो दोनों हो जाएगा और ये एज इट इज रह जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6000 से 6000 इंटू 4400 तो आपका आ गया 26400000। 3 प्लेस के बाद 2 प्लेस के बाद 1 प्लेस के बाद। ठीक है, तो ये जैसे ही पेपर को हटाऊंगा तो आपको वो वाले क्वेश्चन शो होने लगेंगे। देखिए, तो फर्स्ट में कितना था, फर्स्ट का आंसर था आपका यहाँ पे किधर गया, देखिए यहाँ फर्स्ट का आंसर जो है आपका 26491400। सेकेंड का है 264 और 000। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त यहां पे कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है अगर मान लेते हैं हमारा कोई ए बी सी कोई नंबर है, ठीक है, तो अगर हमें जो होता है अगर इस दो को ऐड करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको चाहे तो पहले बी और सी को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ए को जो होता है सी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। दोनों केस में हमारा रिजल्ट सेम आएगा। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है ओवर एडिशन। इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो यहां देखिए 8739 इंटू 102, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 8739 इस 100 को जो होता है 102 को 100 प्लस 2 कर देंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 873920, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8739 को जो होता है जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17478 आएगा। अब इसको अच्छे से ऐड करना है तो आप ऐसे लिख देंगे 873900 देन 87471 को ऐड कर देंगे तो 8 हो गया, 7 हो गया, 9 4 13 हो गया, 7 10 1 11 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया और 8 हो गया। इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है तो अच्छे से लिख दिया 8,91,378। देखिए 891378। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फ्लोर ऑफ अ रूम मेजर्स 4.5 meters into 3 meters. Okay, find the minimum number of complete square marble slabs of equal size required to cover the entire floor. इसका मतलब क्या होता है, देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लेते हैं एक हमारा ये रेक्टेंगुलर क्या है रूम है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी जो है लेंथ जो है 4.5 मीटर है। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 450 सेंटीमीटर आएगा। आपको सेंटीमीटर आएगा तो सिखा चुके हैं कि मीटर को कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद 3 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करना चाहे तो 300 सेंटीमीटर करोगे। ठीक है, 300 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि सेम यूनिट में देखो डेसिमल जो होता है, अगर जो होता है कोई भी हमारा ऐसे नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर जो होता है, उसको उसके साथ जो होता है हम अच्छा से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं डेसिमल नंबर से। अच्छा से डेसिमल नंबर को हम अच्छा से कैलकुलेशन नहीं करते, इसलिए हम क्या कर दिए, इसको इस विदाउट डेसिमल कर दिए। ठीक है, देखिए अब क्या कर रहा है कि हमें जो होता है मार्बल लगाना, मार्बल ऐसे लगाना है कि अगर हम मार्बल ये ऐसे लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे मार्बल रखते हैं तो वो मार्बल जो होता है कंप्लीट जो होता है, थोड़ा भी मार्बल में से हम मार्बल जो होता है कोई भी एक पीस का लेंथ का मार्बल लाते हैं, स्क्वायर शेप का हुआ है, ठीक है, और उसको जब लगाते हैं ऐसे तो पूरी तरह से कंप्लीट पूरी इस रेक्टेंगुलर जो होता है पार्ट्स को कवर कर लेता है। ठीक है,
और जब हम ऐसे भी लगाना चाहते हैं, इसकी ब्रेथ वाइज भी लगाना चाहते हैं, तो फिर भी कंप्लीट कर लेता है। थोड़ा भी पोर्शन उस मार्बल में से काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब है हमें जो है इसका लेंथ, मार्बल की लेंथ क्या हो सकती है, तो इसका मतलब जो इसकी मार्बल्स की लेंथ जो होता है इस 450 एंड 300 का जो एससीएफ हो सकता है कि नहीं, मतलब जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड, मतलब जो होता है वो इक्वल नंबर, बट मतलब इधर हम मार्बल्स भी तो पूरी अच्छी तरह से मार्बल्स चले जाए, कहीं भी थोड़ा भी मार्बल्स काटना ना पड़े, थोड़ा भी स्पेस ना बचे, पूरी तरह से कवर कर ले, इसका मतलब इसकी एससीएफ हो सकता है, ठीक है। तो अगर एससीएफ जो निकालोगे वो आपको देगा साइज ऑफ द मार्बल, ठीक है। तो एससीएफ 450 एंड जो होता है 300 का क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्त, एससीएफ निकालोगे, ठीक है। तो 300 450 जो होता है 1 से जो होता है 300 0 5 जो होता है 4 में से 1 गया 3 एंड देन 300 जो होता है तो 2 बार में जो होता है 300 जो होता है ये कैंसिल हो गया, मतलब 150 इज द एससीएफ ऑफ 450 एंड 300, कितना आ गया 150। मतलब जो होता है इस रेक्टेंगुलर जो होता है, ये रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर जो हमारा मार्बल है, इसकी लेंथ जो है कितनी है 150 जो होता है 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो स्क्वायर शेप का है तो उसकी साइड्स, उसकी जो क्या होता है लेंथ एंड ब्रेथ सेम होगा, ठीक है, स्क्वायर शेप का है। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर्स ऑफ मार्बल्स कितने लगेंगे टोटल इस रूम में मार्बल्स लगाने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें नंबर्स ऑफ मार्बल्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल स्लैब, ठीक है, स्लैब्स क्या होगा, तो हम क्या करते हैं एरिया ऑफ द रूम, एरिया ऑफ द जो भी रूम है, एरिया है रूम की एरिया जो है उसको लिख देते हैं एरिया ऑफ द रूम बाई जो होता है, क्या करते हैं एरिया ऑफ द रूम बाई, अब जो होता है एक जो टाइल्स जो है ना उसकी एक टाइल्स की एरिया से डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ 1 टाइल्स, ठीक है। आप कहेंगे क्यों 1 टाइल्स से, क्यों, तो आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, इसके पहले वीडियो देखेंगे ना तो हम समझा चुके क्यों हम 1 टाइल्स का लेते हैं, क्योंकि 1 टाइल्स के बारे में मालूम हमको रहता है, लेकिन नंबर कितना टाइल्स लगता है उसके बारे में नहीं मालूम होता, वही निकालना होता है, ठीक है। वो क्यों होता है वो आपको बता चुका हूं, ठीक है। एरिया ऑफ द रूम क्या होता है L इंटू बी एंड ये भी एरिया ऑफ द टाइल्स होता है ए स्क्वायर होगा, तो L इंटू बी व्हाट मीन्स, तो 450 इंटू होता है 300 बाई 150 इंटू होता है 150, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। देखिए 15 है 45, ठीक है, 45 30 आ गया, ठीक है। उसके 15 दूना 30, मतलब 3 इंटू 2 6, मतलब तो टोटल उसमें जो मार्बल स्लैब्स लगेंगे, मार्बल स्लैब्स जो लगेंगे कितना लगेगा आपका 6 लगेगा। कितना इजी क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।